सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने जो है समरी समझी थी, सप्लीमेंट्री नंबर 1, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, विच इज़ रिटन बाय विलियम सरोयान। आज हम जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं इसका। सो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। One day, 9-year-old Aram was asleep and was in a world of extremely beautiful imagination. His life was pleasant and kind of in a mysterious dream. His cousin Murad showed up on the window of his room at 4 in the morning. 9 साल का जो एरम है वो जो है सो रहा था और काफ़ी अच्छे सपने देख रहा था, एक अच्छे से इमेजिनेशन में था वो, राइट। उसकी लाइफ जो है काफ़ी प्लीजेंट थी, कहा जा सके काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस ड्रीम, एक मिस्टीरियस सपने की तरह थी। तभी जो है उसका कजिन मुराद जो है वो सुबह 4 बजे उसके विंडो पर आता है, घर की विंडो पर। He called Aram, who jumped out of his bed and still couldn't believe what he saw out of the window. वो एरम को बुलाता है। जैसे ही वो एरम को बुलाता है तो एरम जो है वो अपने बिस्तर पर से तुरंत उठ जाता है और बाहर देखता है तो उसे भरोसा ही नहीं होता कि वो क्या देख रहा है। It was dawn and there was light enough outside to make him see outside what made him believe he wasn't dreaming, है ना। वहाँ पर सुबह डॉन था, मतलब डॉन मतलब सुबह, अर्ली मॉर्निंग जिसको कहा जाता है, राइट। सो अर्ली मॉर्निंग का टाइम था तो इतनी लाइट थी कि वो बाहर देख सके, राइट, और वो अपने आप पर भरोसा कर सके कि वो सपना नहीं देख रहा है। मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ वाइट हॉर्स, एरम रब्ड हिज आइज एंड स्टक आउट हिज हेड आउट ऑफ द विंडो। मुराद जो है वो वाइट घोड़ा लेकर आया था, उस पर बैठा हुआ था। एरम जो है अपनी आंखों को रब करता है और अपना सिर जो है विंडो से बाहर जो है स्टक आउट करता है। मुराद assured him it was not a dream. He asked if he wanted a ride. He must make it quick. मुराद जो है उसे जैसे ही अश्योर करता है कि वो सपना नहीं है और फिर उसे पूछता है कि क्या वो राइड करना चाहता है। अगर हाँ तो उसे जल्दी ही जो है तैयार होकर बाहर आना होगा। Murad was the type of person who enjoyed being alive, but he couldn't believe that he was seeing a horse in front of him. है ना, मुराद जो है कहा जा सके कि एक ऐसा व्यक्ति था जो जिंदा दिल था, ऐसा कह सकते हैं, है ना। उसे बहुत अच्छा लगता था बीइंग अलाइव, है ना, जिंदगी का जीना पसंद था। लेकिन एरम इस बात पर जो है भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वो अपने सामने जो है किसको देख रहा है, घोड़े को देख रहा है। एरम्स अर्लीस्ट मेमोरी वॉज ऑफ हॉर्सेस एंड ही ऑलवेज वॉन्टेड टू राइड वन। एरम भी जो है कहा जा सके घोड़ों से बहुत प्यार करता था और उसे भी जो है घोड़ा चलाना था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट दैट ही एक्चुअली गोइंग टू राइड अ हॉर्स फॉर रियल। और यही एक अच्छी बात थी कि वो आज जो है सच में एक घोड़े को जो है राइड करने वाला था। एरम्स फैमिली वॉज पुअर and had no money, so it was difficult for him to believe in what he saw outside his house, है ना। एरम जो है उसका परिवार काफ़ी गरीब था और ना ही उनके पास में पैसे थे, सो इसी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था उनके लिए विश्वास कर पाना कि वो बाहर जो है क्या देख रहा है। He belonged to the Grognalian family that was strictly and funnily in poverty. किससे बिलोंग करते थे ये दोनों बच्चे? तो ग्रोगलेनियन फैमिली से, और इसी वजह से वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। They didn't even know how to manage to get food for themselves every day. Although his tribe was poor, they were known for their honesty for 11th century, है ना। तो वो हालांकि कहा जा सके रोज का खाना भी जो है वो मैनेज नहीं कर पाते थे और कैसे करेंगे वो बात की इनकी चिंता हमेशा रहती थी। लेकिन एक पुअर ट्राइब से बिलोंग करने के बावजूद भी उनका जो कबीला है पिछली 11 सदियों से जो है किस बात के लिए जाना जाता था? ऑनेस्टी के लिए। ऐसा माना जाता था कि ग्रोगलेनियन परिवार जो है वो हमेशा जो है ऑनेस्ट रहता है। दे वर ऑनेस्ट, प्राउड एंड ऑलवेज बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। हमेशा ऑनेस्ट रहते थे, हमेशा प्राउडफुल रहते थे और हर वक्त जो है वो सही और गलत जो है उसमें विश्वास रखते थे। No one from their family would ever steal anything or would take advantage of anyone in the world. ऐसा माना जाता था कि उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति जो है कभी किसी चीज़ को चुराएगा नहीं और ना ही वो जो है किसी व्यक्ति का एडवांटेज लेगा। Aram was so excited that he was seeing a horse that was so pleasant and beautiful. Aram जो है इतना excited था ये देखकर कि उसके सामने एक घोड़ा है और वो घोड़ा जो है काफ़ी प्लीजेंट और काफ़ी ब्यूटीफुल है। He could smell it and hear it breathing and still couldn't believe that Murad or anyone in the family could afford a horse, है ना। एरम जो है वो उसको सांस लेते हुए सुन रहा था
वो भरोसा नहीं कर पा रहा था कि मुराद या फिर उसकी फैमिली में से कोई भी व्यक्ति जो है एक घोड़ा खरीद सकता है. He was thinking if Murad had stolen the horse, but he didn't believe it, as he thought no one in his family could be a thief. वो सोच रहा था कि क्या मुराद ने कहीं ये घोड़ा जो है किसी से चुराया तो नहीं है, लेकिन वो इस बात पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था. क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके परिवार में से कोई भी व्यक्ति जो है चोर हो नहीं सकता. He stared at his cousin and then at the horse. There was a religious motionless and wittiness in both Murad and the horse, as one charmed him and the other scared him. है ना. तो कहा जा सके वो एरम जो रहता है वो पहले अपनी कजिन की तरफ देखता है और फिर घोड़े की तरफ देखता है. दोनों के बीच में जो है एक रिलीजियस मोशनलेस थी, है ना. वहाँ पर जो है स्टीफ हो जाते हैं और विटिनेस कहा जाता है, तुरता होती है घोड़े के अंदर भी और मुराद के अंदर भी, जिसमें से घोड़ा जो है कहा जा सके वन चार्म्ड हिम एंड अदर स्कैर्ड हिम. घोड़ा जो है उसको देखकर जो है वो काफ़ी चार्मफुल फील करता है और मुराद जो है वो उसको स्कैर्ड कर देता है. क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है आरम को कि उसने घोड़ा कहीं से चुराया है. He asked Murad if he had stolen the horse. Murad replied, if you want to ride, he must jump out of the window. है ना. एरम पूछता है आखिरकार कि क्या उसने घोड़ा कहीं से चुराया है. मुराद उस बात का रिप्लाई जो है बात काट कर या बात पलट कर देता है कि अगर उसे राइड करनी है तो जल्दी से विंडो से बाहर आ जाए तैयार होकर. एरम वॉज कन्विंस दैट द हॉर्स वॉज स्टोलन बाय मुराद. और तभी जो है एरम इस बात को कन्विंस कर लेता है अपने मन में कि मुराद ने जो है ये घोड़ा चुराया है. क्यों? क्योंकि मुराद उस बात को काट देता है. He came to visit him to ask him to ride it with him. Aram tried to convince himself that it was not the same as stealing money, as they both were so crazy about riding a horse. है ना. मुराद आया था वहाँ पर किस वजह से? वो एरम को जो है राइड करवाने के लिए ले जाना चाहता था. एरम जो है वो अपने आप को कन्विंस करता है इस बात को लेकर कि घोड़ा चुराना जो है वो कोई पैसे चुराने जैसी बात नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो दोनों ही जो है घोड़े से बहुत प्यार करते हैं. उसे ऐसा लगता है, he thought that it would not be called stealing until they decide to sell it, which they would never do. कि चोरी मान लो वो जो घोड़ा है वो घोड़ा तब तक चुराया हुआ नहीं माना जाएगा जब तक हम उसे बेच कर पैसा न कमाएं. हालांकि वो लोग तो घोड़े को बेचने वाले नहीं हैं. Aram said he will wear some clothes and come outside. He jumped down to his yard from his room's window and sat on the horse behind his cousin. जल्दी से जो है एरम कपड़े पहन लेता है और विंडो से जो है बाहर कूदकर अपने कजिन मुराद के पीछे जो है घोड़े पर बैठ जाता है. एरम लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. एरम जो है उस टाइम पे कहाँ रहते थे? वॉलनट एवेन्यू पर रहता था एरम और उसकी फैमिली. There were orchards, vineyards, irrigation ditches and country roads behind his house. They were on Olive Avenue within 3 minutes and the horse started to proceed. वो लोग जो है देखा जाए तो उनके घर के पीछे जो है काफ़ी ऑर्चर्ड्स हैं, एप्पल फार्म जिसको कहा जाता है, वाइन यार्ड्स है वहाँ पर, राइट, और इरिगेशन डिचेज हैं, कंट्री रोड्स हैं, मतलब गांव के रोड हैं जो गांव तक ले जाते हैं. और देखा जाए तो ऑलिव एवेन्यू जो है वहाँ से काफ़ी नज़दीक है. वॉलनट एवेन्यू से वो निकलते हैं और 3 मिनट में ही जो है ऑलिव एवेन्यू पर शांति से पहुँच जाते हैं. और जैसे ही वो ऑलिव एवेन्यू तक पहुँचते हैं उसके बाद में जो है वो घोड़े को दौड़ाते हैं. The air felt new and lovely to breathe. Aram felt wonderful sitting on the horse which was running. हवा जो है काफ़ी शुद्ध रहती है वहाँ पर सुबह सुबह और काफ़ी अच्छा लगता है उन्हें. एरम फेल्ट, उसको ऐसा लगता है कि भाई कहा जा सके जो घोड़े पर बैठना है वो बहुत अच्छी बात है. जैसे ही घोड़ा दौड़ता है तो जो फील आता है वो फील जो है काफ़ी वंडरफुल होता है जो एरम फील करता है वहाँ पर. मुराद started singing loudly, who was considered one of the craziest member of the family. अब मुराद जो है उनकी ग्रॉकलेनियन फैमिली के अंदर जो है कहा जा सकता है वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर है ना. बहुत सारे क्रेजी पर्सन है ग्रॉकलेनियन फैमिली में जिसमें से मुराद एक है. और वो जो है क्या करता है बाद में गाना जोर जोर से शुरू कर देता है. There is one crazy person in every family and Murad was the one natural descendant of a crazy race in their tribe. है ना. कहा जा सके हर परिवार में कोई न कोई क्रेजी व्यक्ति होता है और मुराद जो है उनके ही परिवार का, उनके ही कबीले का एक नेचुरल डिसेंडेंट है किसी एक क्रेजी व्यक्ति का. अब वो क्रेजी व्यक्ति कौन है जिसका ये नेचुरल डिसेंडेंट है, जिसकी खूबियाँ जो है मुराद के अंदर आई है, तो वो है अंकल खुसरो. मुराद वॉज अंकल बिफोर मुराद was Uncle Khusro was the one
huge man with black hair and largest mustache in the valley. अब अंकल खुसरो मुराद से पहले कहा जा सके कोई अगर क्रेजी पर्सन था उनके परिवार में तो वो थे अंकल खुसरो, जो कि बहुत ही ह्यूज मैन थे, है ना, काले काले बाल थे और कहा जा सके पूरी वैली के अंदर जो है सबसे बड़ी मूंछों वाले व्यक्ति थे. He had an energetic temper and was impatient, which was irritating. है ना, काफ़ी एनर्जेटिक टेम्पर था उनका, कभी भी जो है गुस्सा हो जाते थे, काफ़ी इम्पेशेंट थे और इसी वजह से लोगों को वो जो काफ़ी इरिटेटिंग लगते थे. He used to make anyone stop talking by roaring and say, "It is no harm, pay no attention to it." वो है ना किसी भी व्यक्ति को शांत कर देते थे, हमेशा जो बात करने से बंद कर देते थे सिर्फ ये चिल्लाकर कि "It is no harm, pay no attention to it", कि कोई नुकसान नहीं हुआ है उस पर ध्यान मत दो. ऐसा बोलकर जो है वो हमेशा किसी भी व्यक्ति को शांत कर देते थे. Uncle Khusro was always rigid, no matter who happened to be talking about in front of him. हमेशा जो है वो एक ही तरीके का गुस्सैल व्यवहार रखते थे और ये सोचते भी नहीं थे कि उनके सामने जो है कौन सा व्यक्ति बात कर रहा है. Once his own son Arav came running to him when he was getting his mustache framed at the barber's shop. He told him the house was on fire, to which he roared and said the same dialogue. है ना, एक बार की बात है, उनका खुद का बेटा आरव जो है वो दौड़ते हुए आता है बार्बर शॉप में जहाँ पर अंकल खुसरो जो है वो अपनी मूंछों को ट्रिम करवा रहे थे. आरव बताता है कि उनके घर में आग लग चुकी है, तो वहाँ पर जो है अंकल खुसरो जो है एक बार फिर से चिल्ला देते हैं और बोल देते हैं कि भाई इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, आरव को. और बार्बर जो है वहाँ पर चौंक जाता है. बार्बर वॉज अम्यूज एंड ट्राई टू टॉक टू हिम अबाउट इट, बट एज यूजुअल खुसरो roared again and did not pay attention to it. है ना, बार बार इस बात वो चौंक जाता है कि भाई ये व्यक्ति क्या कह रहा है. उनका बेटा बोलने आया है कि भाई उनके घर में आग लगी हुई है, तो उनको चिल्ला रहा है कि भाई पे नो अटेंशन टू इट. है ना, जब बार बार ये बात उनसे क्लियर करता है कि भाई अंकल खुसरो आपके घर में आग लगी है, तो वो बार बार भी चिल्ला देते हैं कि भाई तुझे क्या पड़ी, पे नो अटेंशन टू इट. है ना, मुराद वॉज कंसिडर्ड टू बी नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, बट ही वॉज नॉट हैज सन. है ना, मुराद जो है इसी व्यक्ति का जो है नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि भाई अंकल खुसरो की जितनी क्वालिटी है सारी की सारी मुराद के अंदर है, लेकिन वो तो उनका बेटा है ही नहीं. हिज फादर वॉज जोराब, मुराद के पिता का नाम का क्या था, जोराब था. एंड वॉज अ प्रैक्टिकल पर्सन, और काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे. अ चाइल्ड कुड लुक लाइक हिज फादर बट डजंट मीन ही गेट्स हिज नेचर एंड एटीट्यूड जस्ट द सेम. है ना, कि एक बच्चा जो है वो अपने पिता जैसा दिख जरूर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उनके जैसा ही नेचर या फिर उनके जैसा ही एटीट्यूड उस बच्चे के अंदर आए. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन देयर ट्राइब्स, मूडी एंड विदाउट एनी सेटल्ड वर्क और होम. बहुत से अलग अलग किस्म के जो है उस कबीले में लोग रहते हैं, जैसे मूडी है, राइट, और बिना किसी काम के घर पर बैठे हुए हैं. They were still riding the horse and Murad was still singing loudly. They were still in the countryside where according to their neighbors they belonged to. वो अभी भी घोड़े पर बैठे हुए थे. मुराद जो है अभी भी जोर जोर से गाना गा रहा था. वो गांव के इलाके में थे, नेबरहुड में ही, जहां पर वो बिलोंग करते हैं. मुराद जो है अब आगे जाने के बाद में मुराद asked him to get down as he wanted to ride alone. मुराद जो है वो कह देता है एरम को नीचे उतरने के लिए. क्यों? क्योंकि वो घोड़े को अकेले चलाना चाहता है. एरम asked if he could ride the horse alone. He said it is up to the horse if he wants to ride you along, and asked him to get Murad down again. ना, एरम जो है वो पूछता है कि क्या वो खुद भी जो है घोड़े को अकेले चला सकता है. तो मुराद जो है वहाँ पर कहता है कि वो घोड़े पर डिपेंड करता है, अगर घोड़ा चाहेगा तो वो ज़रूर चलाने देगा तुम्हें अकेले, राइट. और मुराद जो है फिर से उसे उतरने के लिए कहता है. Aram tried to convince him that the horse would let him ride, to which Murad said that we shall see, and told Aram that he had a way with the horse. एरम उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है मुराद को कि भाई उसे भी अकेले चलाने दिया जाए. मुराद जो है वहाँ पर जवाब देता है कि भाई देखेंगे आगे, है ना, और बताता है एरम को कि भाई उसका घोड़ों के साथ में अलग कनेक्शन है ना. एरम टोल्ड हिम दैट ही हैड इट टू. एरम बताता है कि भाई उसका भी अलग कनेक्शन है. मुराद टोल्ड हिम टू गेट डाउन एंड सेड इट इज़ फॉर हिज ओन सेफ्टी, लेट अस होप सो. मुराद जो है फिर बाद में कहता है कि भाई नीचे उतर जाओ, वो उसकी खुद की सेफ्टी के लिए बात कर रहा है एरम की, है ना, क्योंकि एरम थोड़ा सा छोटा है. और वो कहता है कि भाई होप करो, हो सकता है घोड़ा तुम्हें अकेले चलाने देगा. एरम गॉट डाउन व्हाइल टेलिंग हिम दैट ही विल राइड द हॉर्स अलोन. एरम जो है नीचे उतर जाता है ये बात बोलते हुए कि वो भी जो है घोड़े को चलाएगा. मुराद किक्ड हिज हील्स इन द हॉर्स एंड शाउटेड रन टू हिम. मुराद जो है वो उसके जो हिल्स रहते हैं पैरों के,
वो घोड़े पर मारता है और घोड़े को जो है घोड़े पर चिल्लाता है दौड़ने के लिए। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, ब्रीथ आउट एंड रैन इनटू अ स्पीड। ना घोड़ा जो है जैसे ही एक महसूस करता है वो अपने पिछले दो पैरों पर खड़ा हो जाता है, गहरी सांस लेता है और गोली की तरह जो है वो दौड़ना शुरू करता है। Murad raced the horse across a field of dry grass and irrigation ditches. When they arrived 5 minutes later, they were wet. मुराद जो है वो घोड़े को कहाँ दौड़ा देता है? सूखी घास की ओर, और फिर वहाँ पर जो इरिगेशन डिचेज रहती हैं वहाँ पर ले जाता है, जो सिंचाई करने की नालियाँ जो रहती है वहाँ पर। और जब वो दोनों वापस आते हैं मुराद और घोड़ा, तो दोनों ही जो है 5 मिनट के बाद में जो गीले हो जाते हैं। The sun was almost up and Aram told him it was his turn to ride. है ना, अभी सूरज जो है निकल ही गया था बाहर और एरम जो है वो कहता है कि अब उसकी बारी है चलाने की। मुराद गोट ऑफ एंड एरम सेट ऑन द हॉर्स। मुराद जो है वो नीचे उतर जाता है और एरम जो है वो जाकर बैठ जाता है। ही वॉज फियरफुल एंड द हॉर्स डिड नॉट मूव। एक तो एरम जो है पहले डरा हुआ था और घोड़ा भी जो है वो आगे नहीं बढ़ता, तो और घबराहट जो है ज़्यादा बढ़ जाती। Murad tried to guide him by saying that he should try to kick into his muscles and told him that he should hurry because they need to take him back before everyone woke up. मुराद जो है वो कहता है कि उसे जो है उसके मसल्स पे किक करना चाहिए और उसे बताता है कि उसे जल्दी से जो है घोड़े को चलाना चाहिए, क्योंकि उसे वापस ले जाना चाहते हैं वो लोग, इससे पहले कि कोई उठ जाए और देख जाए, है ना। Aram kicked into the muscles of the horse, to which the horse again raised and breathed out. Aram जो है जैसे ही किक करता है तो घोड़ा वापस जो है वो दो पैरों पर खड़ा हो जाता है और गहरी सांस लेता है। The horse began to run and Aram didn't know what to do next. घोड़ा जो है दौड़ना शुरू करता है, लेकिन एरम को पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। The horse started going towards the road that leads to the vineyard of Dikran Halabian. घोड़ा जो है वो वाइन यार्ड की तरफ दौड़ना शुरू करता है, जो किसकी है? डिक्रान हलाबियन की। It began to move over vines and Aram fell down. वो वाइन के ऊपर जो है कूदना शुरू कर देता है घोड़ा, और जिसकी वजह से एरम जो है वो क्या करता है? गिर जाता है। The horse continued to run and Murad came running down the road towards him. घोड़ा जो है वो दौड़ना जारी रखता है और मुराद जो है वो उसके पीछे पीछे जो है वहाँ पर आता है। मुराद told him that he is not worried about him but they need to find the horse. मुराद वहाँ पर बताता है कि वो एरम के बारे में चिंतित नहीं है, लेकिन उनको घोड़े को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। They both went different ways to find him. He instructed Aram to be kind if he saw him anywhere. अब घोड़ा खो जाता है तो दोनों जो है अलग अलग रास्ते पर ढूंढना शुरू करते हैं, और वो एरम को जो है इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर घोड़ा उसे दिख जाए तो उसके साथ में शांति से पेश आए ना। सो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या दोनों को घोड़ा मिल जाता है वापस या नहीं, और क्या वो घोड़ा लौटाते हैं या नहीं। चलिए, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।